गिर जाएगा। अहंकार पूर्ण रूप से चूर नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा। माँ को सिंदूर लगाओ, माँ को जाना है जो माँ सबको आशीर्वाद देके जाए। सिंदूर लगाओ, जो सुहागन स्त्री लगा सकते हो सिंदूर को माँ को। मैं योगी पांडे 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की तारीख। माँ आए, माँ को सिंदूर लगाओ, माँ को जाना है जो माँ सबको आशीर्वाद देके जाए। सिंदूर लगाओ, जो सुहागन स्त्री लगा सकते हो सिंदूर को माँ को। और आपको भीतर में कोई आवाज भी निकल जाती है। हाँ, वो बंगाली का जो सूर्यनगरी जोधपुर के कायलाना क्षेत्र स्थित बिचौलाई धाम में इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यह धाम अपनी प्राचीनता और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ गुफा में विराजमान लगभग 350 वर्ष पुरानी श्री योग माया माता की प्रतिमा के दर्शनों के लिए प्रतिदिन हजारों भक्त पहुंचे। तो वहीं जूना खेड़ापति मंदिर में गरबा महोत्सव का जादू श्रद्धालुओं में दिखा। गरबे की बीच पर मराठी और राजपूती वेशभूषा में शहरवासी दिल खोल कर झूमे। गुफा वाला यह प्राचीन मंदिर अपनी आध्यात्मिक महत्ता, चमत्कारिक अनुभव और प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। हर साल नवरात्रि पर यहाँ विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना संपन्न होती है। इस वर्ष भी महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज के सानिध्य में भव्य आयोजन किए गए, जिनमें दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन, विशेष आरती और रात्रि जागरण शामिल है। शारदीय नवरात्रि की पावन बेला में इस बार भाई जी का तालाब क्षेत्र दिव्य उत्सव का प्रमुख साक्षी बना। यहाँ वृद्धाश्रम के पीछे स्थित पंडाल में बंगाल की परंपरा और राजस्थानी आस्था का संगम दिखा। जोधपुरी बंगाल स्वर्ण शिल्पी सोसाइटी अपने 10वें दुर्गा उत्सव का आयोजन कर रही थी, जिसमें मां दुर्गा का स्वरूप आधे किलो सोने के आभूषणों से आलोकित हुआ। तो देवी माता को विशेष कलकत्ता से मंगवाई गई बनारसी साड़ी धारण करवाई गई। लगभग 8 से 10 फीट ऊंची इस प्रतिमा को गंगा की मिट्टी से गढ़ा गया था। साथ ही मां लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाओं को भी बनारसी परिधान पहनाए गए। उत्सव का समापन परंपरानुसार प्रतिमाओं के उमेद सागर विसर्जन के साथ हुआ। सोसाइटी के तपन संतरा, कार्तिक वेरा और वरुण जाना ने बताया कि शनिवार को देवी स्थापना और रविवार को देवी आह्वान हुआ। सोमवार को मां सप्तमी पूजा और खिचड़ी भोग, मंगलवार को सांझ पूजा, 108 दीपों की आरती और 108 कमल पुष्प अर्पण किए गए। 1 अक्टूबर को कुमारी पूजन और हवन तथा 2 अक्टूबर को दशमी पूजा, देवी वरण और कनिकांजलि अनुष्ठान हुए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समाज के फलतोष दिंडा, कमल गोस्वामी, रामचंद्र मंत्रा, शांतनु माइती और निरंजन मंडल सहित युवा पूरी तत्परता से जुटे हुए। प्रतिदिन अलग अलग स्वरूपों की हुई पूजा। एक बार तिथि वृद्धि के कारण पिछले 2 दिन तृतीया ही रही। शुक्रवार को चौथे नवरात्र में मां कुष्मांडा की आराधना की गई। इसके बाद प्रतिदिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा हुई। 8वें दिन महाअष्टमी और 9वें दिन महानवमी के अवसर पर मेहरानगढ़ स्थित चामुंडा माता मंदिर स्थित अन्य देवी मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और हवन हुए। सूर्यनगरी जोधपुर में बंगाली समाज द्वारा आयोजित नवरात्रि उत्सव ने भक्तों पर अपनी विशेष छाप छोड़ी। तो महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर संपन्न जीवन की कामना की। देखिए ये रिपोर्ट।
बंगाली समाज द्वारा 5 दिवसीय पूजन के आखिरी दिन सिंदूर पूजा की रस्म अदा कर माता जी का विसर्जन किया गया। सिंदूर पूजा में माता जी की पूजा कर उन्हें सिंदूर लगाया जाता है, फिर महिलाएं आपस में सिंदूर लगाती हैं। ये बंगाली समाज का एक बड़ा त्योहार है। इसमें माता की भक्ति में लोग नाचते गाते हैं और माता जी के पूजा के दौरान बंगाली महिलाओं द्वारा एक विशेष आवाज भी निकाली जाती है, जिसको शुभ माना जाता है। ये शुभ संकेत के लिए लगाया जाता है हमारे बंगाली समाज में। महिलाएं सब जज कर तैयार होकर माता के पूजन में आती हैं और यहाँ अपनी मन्नतें और कामनाएं मांगती हैं। हाँ बताए। बंगाली समाज का दुर्गा पूजा होता है 5 दिन के लिए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। सप्तमी में दिन घट उद्यापन होता है, अष्टमी का महाअष्टमी पूजा होता है, नवमी का भी कुमारी पूजा होता है और दशमी का सिंदूर खेल के माँ को विदाई दे देते हैं। ये सिंदूर खेलने का क्या मतलब है? सिंदूर खेलने का मतलब माँ आए, माँ को सिंदूर लगाओ, माँ को जाना है जो माँ सबका आशीर्वाद देके जाए। सिंदूर लगाओ, जो सुहागन स्त्री लगा सकते हैं वो सिंदूर को माँ को। और आपके पूजा में कोई आवाज भी निकाली जाती है? हाँ, वो बंगाली का जो ये क्यों निकाली जाती है? ये शुभ संकेत के लिए लगाया जाता है हमारे बंगाली समाज में। शादी ब्याह में लगाते हैं, पूजा में लगता है, ऐसे आवाज निकालते हैं। बड़ौदा शहर में बुधवार देर रात नवरात्रि के चौथे दिन चारण नवयुवक मंडल एवं चारण समाज द्वारा भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन मंत्री एवं प्रवक्ता कुलदीप पिथानी ने बताया कि करीब 40 वर्षों से हर साल की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य गरबा महोत्सव आयोजन किया गया। इस दौरान बुधवार को भव्य समाज की प्रतिभाओं तथा युवक युवती तथा बालक बालिकाओं द्वारा भव्य मटका नृत्य भी किया गया। इस दौरान समाज की प्रतिभाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
जैसे जैसे विसर्जन का समय करीब आता है, स्नेह और श्रद्धा में लोग भाव विभोर होने लगते हैं। माता रानी की विदाई देते समय भक्तों की आंखें नम हो चली थी। यहाँ 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। अम्बे जगदम्बे माँ की जय, जय भवानी के नारों के साथ सभी भक्तों ने माता रानी को अंतिम विदाई दी और इसी के साथ नवरात्रि के पर्व का समापन हुआ। अधर्म पर धर्म की जीत के इस महापर्व विजयदशमी की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और आगामी 2 तारीख को हम विजयदशमी मनाने जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम जो अपनी अहम भूमिका इस पूरे पर्व में निभाता है, जिसकी शुरुआत मेहरानगढ़ दुर्ग में मां चामुंडा और प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना के साथ साथ शस्त्र पूजन की आराधना के साथ हम वहां से प्रभु श्री राम की सवारी लेकर पूरे नगर निगम परिवार के साथ वहां से निकलते हैं और हमारे साथ रास्ते में बैंड बाजू के साथ साथ जोधपुर शहर के सभी अखाड़े, व्यायामशालाएं और हमारे जनता और हमारे जनप्रतिनिधि सभी हमारे साथ इस मेले में भाग लेते हैं और बहुत ही ऐतिहासिक मेला ये मेहरानगढ़ दुर्ग से निकलकर रामलीला मैदान में पहुंचता है और यहाँ गोधुली बेला में हम रावण दहन करेंगे, जो कि 70 फीट का इस बार तैयार किया गया है। जैसे कि हमारे मेला अधिकारी ने आपको बताया कि लगभग 55 लाख की लागत इस पूरे मेले में आई है और सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और प्रशासन और अन्य विभागों के साथ मिलकर हम इस मेले को पूर्ण रूप देंगे और बहुत ही सफल आयोजन इसका हम करेंगे। गोधुली मेला में रावण और उनके परिजनों का पुतले का दहन किया जाएगा। जैसा हर वर्ष किया जाता है उसी के अनुरूप की ये व्यवस्था संपूर्ण की गई है। इन 5 पुतलों का दहन किया जाएगा। उनमें रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, शूर्पणखा एवं ताड़का, इन 5 पुतलों का दहन किया जाएगा। इसमें रावण के पुतले की हाइट लगभग 70 फीट ऊंचाई की रखी गई है। इसमें मुख्य अतिथि कौन? इसमें समस्त जो मुख्य अतिथि है पूर्व नरेश सिंह जी और MP साहब, MLA साहब, मंत्री साहब, सभी को हमने नगर निगम उत्तर और दक्षिण की तरफ से आमंत्रित किया गया है और बाकी जो आम जन है सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और इसके संबंध में जो भी व्यवस्था है तो हमने लगभग हम 15 दिनों से इसकी पूर्ण तैयारियां कर रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक हम सक्सेस भी हो गए। काफ़ी व्यवस्थाओं के लिए पूर्व में कई बार मीटिंग भी आयोजित की गई, अखाड़ों के साथ मीटिंग आयोजित की गई, गरबा समिति के साथ मीटिंग आयोजित की गई, दलपतियों के साथ मीटिंग आयोजित की गई और संपूर्ण व्यवस्थाओं को लेकर भी नगर निगम उत्तर और दक्षिण के सब तत्वाधान में मीटिंगों का दौर चला और उन मीटिंगों के थ्रू हमने संपूर्ण व्यवस्थाओं को अंजाम देने का बीड़ा उठाया और पूरी क्रिया और पूरे जो व्यवस्था हैं उनको लेकर हम पूरी तरह आश्वस्त है कि हम इस बार भी भव्य आयोजन नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ से करेंगे। कितनी लागत है इसमें? जो लगभग जो मेले का बजट है 55 लाख का बजट है और उसी के अंतर्गत व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और जो रावण के पुतला बनाने का है उसके लगभग 5,40,000 उसके टेंडर किए गए थे और जो आतिशबाजी का है वो 3,40,000 की उसमें बजट का रखा गया। नमस्कार, मैं त्रियोगी पांडे, आप देख रहे हैं 24 टाइम न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। अब रुक करते हैं राजस्थान की, देखते हैं जोधपुर की कुछ खास खबरें। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। जोधपुर में इस पर्व पर विजय यात्रा का एक विशेष और भव्य आयोजन होता है। इस यात्रा में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अपनी युद्ध कला का हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हैं। इस बार दशहरा महोत्सव के अवसर पर जोधपुर में रावण दहन को लेकर खासा उत्साह रहा। मेहरानगढ़ से सवारी के साथ विभिन्न अखाड़ों का काफिला ऊंट, घोड़ों के साथ फतेहपुर से रवाना होकर दशहरा मैदान पहुंचा। रास्ते में अखाड़ों में बच्चों, बच्चियों
सभी ने अपने हैरत अंगेज करतब दिखाया जो रोमांचक थे। दांतों से गाड़ी को खींचना, मुंह से आग के गोले निकालना, बच्चों द्वारा तलवारबाजी, ऐसी युद्ध कौशल करतबों ने जनता का मन मोह लिया। वहीं बीच बीच में जगह जगह पर लोग सेवाएं भी दे रहे थे। जूनी मंडी छोटा दाऊ दयाल मंदिर समिति ने यात्रियों के लिए जलपान सहित आइसक्रीम नाश्ता की व्यवस्था की थी। वहीं जालोरी गेट पर अखाड़ों के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमद वीर। और कुछ जो शोभा यात्रा में भाग लेने वाले शोभा यात्रा के भाग लेने का अहंकार पूर्ण रूप से चूर नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा देर से होगा, तभी तो पता चलेगा कि रावण इतनी देर। खबरों को देखने के लिए बने रहिए 24 टाइम के साथ। Available on Google Play and App Store. Download it now. यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ फेंको मत। जल में भी थल में भी अगल बगल में भी फेंको मत। अपनी जगह की साफ सफाई सबसे पहले कर लो, लेकिन कूड़े करकट को तुम बाजू में न ढक लो। सब कुछ एकत्रित करके डब्बे में तुम रख लो। बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। आते जाते रास्ते से खड़े बैठे खिड़की से फेंको मत। चुपके से कोने में या खुले आम अंगने में फेंको मत। गाड़ी को ठेले को अच्छे से चमका के रखना, लेकिन बदले में रास्ते को कभी न गंदा करना।
जेब में हथेली में रखकर सही जगह पहुंचाना। बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। नली में ना, नाला में ना, कुइया ना, तलैया में ना, फेंको मत। नदिया की धार में ना, सागर किनारे में ना, फेंको मत। खुले में कुछ खाया पिया, गरम हो या हो ठंडा, उसके बाद तुम ढूंढो कूड़े का कोई कुंडा। इधर उधर कुछ डाला तो जरूर पड़ेगा डंडा। बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। अपना तो कर लो काम, औरों का भी रखो ध्यान। फेंको मत, ना कोई खर्चा ना कोई मेहनत, सरल है करना स्वच्छ भारत। फेंको मत, फेंको मत।